नमस्कार दोस्तों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्री ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स हमने स्टार्ट किया था। ट्रायंगल्स में ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, सेंटर्स, कितने टाइप के सेंटर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, ये सारी चीजें हम लोग पूरी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, समरूपता एवं सर्वांग समता। तो आइए शुरू करते हैं। सिमिलरिटी सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समरूपता। सिमिलर मतलब समरूप, समरूपता एवं सर्वांग समता। तो देखो, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, है ना। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब दो फिगर्स जिनकी शेप और साइज बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल मान लो ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। बट ये एक ट्रायंगल नहीं है, दो ट्रायंगल है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों की जो शेप है बिल्कुल सेम है और साइज भी बिल्कुल सेम है। इसीलिए इसको जब आप एक दूसरे पर रखोगे बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे को ढक लेंगे, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, है ना। और जो सिमिलर का मतलब होता है सिमिलर, समरूप, रूप मतलब शेप, शेप तो सेम होगा, बस साइज जो है मे बी डिफरेंट, साइज सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। बट तो सिमिलरिटी में समरूप, जैसे आप ये देखो, ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, तो शेप तो सेम है बट साइज जो है डिफरेंट है ना। या आप डेली लाइफ में अगर इसका यूज देखना चाहते हो, कहाँ सिमिलरिटी का यूज होता है, तो आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका है कि जो वर्ल्ड मैप्स आते हैं या इंडिया के मैप्स आते हैं, है ना, पूरा का पूरा इंडिया का या वर्ल्ड का मैप जो है एक छोटे से मैप जो है बना दिया जाता है। इसका मतलब जो किलोमीटर में डिस्टेंस है उसको सेंटीमीटर में जो है, सेंटीमीटर में मैप में बना दिया जाता है। शेप तो सेम होता है, शेप इंडिया का मैप है, इंडिया है तो उसका जब मैप पे बनाओगे आप तो शेप तो सेम होगा ना, इंडिया पाकिस्तान नहीं हो जाएगा आपका। शेप सेम होता है बट साइज जो है बहुत छोटी सी कर लेते हैं, मतलब उसको स्केल बोलते हैं ना। स्केल फैक्टर, आप कभी भी कोई मैप उठाना और देखना कि नीचे लिखा होता है स्केल फैक्टर कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना किलोमीटर, है ना। तो यही सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है उसमें। तो आप अभी समझते हैं कि इन दोनों में देखो, आप कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप और सेम साइज, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, साइज भी सेम होगी और शेप भी सेम होगा, है ना। शेप से हम क्या समझते हैं गणित की भाषा में? एंगल, है ना। अगर एंगल सेम होंगे, कोण सेम होंगे तो समझ लो शेप सेम होंगे, है ना। और साइज से जनरली हम लोग लेंथ समझते हैं, है ना। लंबाई अगर सेम है, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, दोनों ट्रायंगल लेके समझाया, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कि एंगल भी सेम होगा और लेंथ भी सेम होगा। अब सिमिलरिटी में समरूप, सेम शेप तो होगा, सेम शेप तो होगा, बट साइज में भी डिफरेंट, साइज में भी डिफरेंट, साइज में बी डिफरेंट का मतलब है कि देखो, जो कॉन्ग्रुएंट दो फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर तो है ना। अगर शेप साइज है तो वो सिमिलर में आ जाएंगे, बट अगर शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो वो सिमिलर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि सभी रिस्पेक्ट में बराबर होना चाहिए, हूबहू होना चाहिए, है ना। जैसे आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका यही है, ये चीज है, देखो बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जा रहा है ना। तो साइज में भी डिफरेंट
और साइज से आपको पता है कि लेंथ जो है डिफरेंट होगी, या ऐसे कह सकते हो कि साइज जो है, साइज सेम प्रोपोर्शन में होंगी, सेम अनुपात में होंगी, सेम रेशियो में होंगी, है ना। साइज इन सेम साइज इन सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, या आप कह सकते हो रेशियो, है ना। इतनी बात क्लियर है। तो अभी जो है हम लोग सिमिलरिटी जो है पूरा डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी जो है हम लोग सिमिलरिटी जो है स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा ही आपस में क्या होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा ही आपस में सिमिलर होंगे, है ना। जैसे ये मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में एंगल जो होते हैं तीनों जो है 60 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। तीनों जो है 60 डिग्री होते हैं। तो शेप तो सेम है ना। शेप मतलब एंगल्स तो सेम है, एंगल सेम है, और साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है तो मान लो आपको पता ही है कि अगर इक्वेटरल ट्रायंगल है तो साइड तीनों बराबर होंगे। तो अगर मान लो मैं ये 2 लेता हूं, ये 4 लेता हूं, तो अगर 2 ले लिए तो तीनों ही 2 होंगे, 2 या 6 ले लो, 6 6 6। तो ये 2 सेंटीमीटर यूनिट ले लो, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये 2 यूनिट का इक्वेटरल ट्रायंगल है, ये 6 यूनिट का इक्वेटरल ट्रायंगल है ना। इसका मतलब एंगल तो सेम है, 60 डिग्री तीनों है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि संगत, मतलब ये जो साइड है और ये जो साइड है उसका अनुपात, तीनों का ही अनुपात जो है 2/6 तीनों साइड का, और ये 1/3 है ना। इसको आप कह सकते हो कि सेम प्रोपोर्शन में, साइड जो है बराबर तो नहीं है लेकिन सेम रेशियो जो है सेम है, सेम प्रोपोर्शन में है ना। और शेप जो है सेम है, मतलब एंगल सेम है। इसी तरीके से स्क्वायर जो होते हैं, वर्ग जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। जैसे वर्ग आप जानते हो कि हमेशा ही चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो चारों एंगल्स तो सेम है, इसका मतलब शेप सेम हो गया। साइज मान लेते हैं, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, तो सारे ही 3 होंगे क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। और ये मान लेते हैं 12 यूनिट है, 12 यूनिट है, 12 और 12। तो आपका साइड जो है सेम रेशियो में है, सेम प्रोपोर्शन में है, और वो प्रोपोर्शन क्या है, 3/12 और 1/4, है ना। तो 1/4 प्रोपोर्शन में दोनों हैं। इसी तरीके से 2 सर्किल आप ले लो, एक ये है, ये मान लो इसका रेडियस जो है, 3 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है ना। तो ये दोनों सर्किल का तो 2 सर्किल या 2 ट्रायंगल, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 2 स्क्वायर हमेशा ही सिमिलर होंगे। साइज जो है डिफरेंट हो सकती है ना। जैसे यहाँ पे 3/12, तो जो इनका रेडियस का रेशियो है वो 1/4 है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है। तो अब जो है सिमिलरिटी बिल्कुल अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का क्लियर है। तो अभी जो है आगे और डिटेल में समझते हैं। ये जो है इसका बेसिक मतलब हो गया कि आपका सिमिलरिटी मतलब शेप जो है आपका सेम होना चाहिए और साइज जो है आपकी डिफरेंट हो सकती है। करस्पॉन्डिंग जो है साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं। या आप ये कह सकते हो, अभी कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस किए थे कि सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं। सर्वांगसम जो आकृतियां होती हैं वो समरूप तो होती हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा जो है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल जो है जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो ये मान लो 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और मान लो ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री,
ये 70 डिग्री। ध्यान रखना तीनों का जो सम है 180 आना चाहिए, 60 50 110 180 सही है। और इसमें ले लेते हैं 60 डिग्री 50 डिग्री और 70 डिग्री। ठीक है, तो शेप सेम है, नामकरण कर लेते हैं ए बी सी पी क्यू और आर। ठीक है, तो अभी देखो आप इसमें जो है, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ट्रायंगल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साइन रूल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। साइन रूल का मतलब है कि देखो अभी कैपिटल ए के सामने मान लो मैं स्मॉल ए ले लेता हूँ, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, साइड जो है स्मॉल में ले लेते हैं, ये वर्टिसेस हैं। और इधर जो है स्मॉल पी स्मॉल क्यू और स्मॉल आर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन रूल जो है अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। साइन रूल का मतलब है कि साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री अपॉन ए इक्वल टू मान लो साइन 50 डिग्री, तो इसके सामने वाले का हम लोग साइड लेते हैं बी। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री, और ये इधर जाएगा तो ए बाई, है ना। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे साइन 60 डिग्री अपॉन बी और साइन 60 डिग्री साइन 50 डिग्री अपॉन क्यू स्मॉल क्यू। तो यहाँ से आप ले सकते हो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 50 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल पी अपॉन स्मॉल क्यू। ठीक है, इसका मतलब यहाँ साइन 60 अपॉन साइन 50 साइन 60 अपॉन साइन 50, तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से इन दोनों से आप कह सकते हो कि क्या आपका a बाई बी जो है p बाई क्यू के बराबर है, a बाई बी p बाई क्यू के बराबर है। ठीक है, यहाँ से और क्लियरिटी लाते हैं, p को उधर लाते हैं a बाई p और उधर b बाई क्यू। तो आप देखो a और p का जो रेशियो है, a और p का, देखो जब एंगल्स बराबर हैं तो क्या हो रहा है, 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड है और 60 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, उनका जो रेशियो है, वो जो उनका जो प्रोपोर्शन है, और जो 50 डिग्री के सामने है और यहाँ 50 डिग्री के सामने है, उनका जो प्रोपोर्शन है बराबर है। इसीलिए बोला जाता है कि दो ट्रायंगल जो है ना, दो ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी, वो सिमिलर कैसे दिखाया जाता है, सिमिलर को ऐसे दिखाया जाता है ना। कॉन्ग्रुएंट अगर दिखाना हो, हम लोग आगे देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू कॉन्ग्रुएंट देखो ऐसे इक्वल करके और ऊपर ऐसे बना दिया जाता है ना। और यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू, ये जो है सिमिलर समरूप का साइन है और ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अभी के लिए देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब उन दोनों ट्रायंगल्स के, उन दोनों त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग संगत कोण जो हैं वो तो बराबर होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे, और साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। मतलब साइड का जो अनुपात होगा, भुजाओं का जो अनुपात होगा, करस्पॉन्डिंग जो भुजाओं का अनुपात होगा, जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, वो बराबर होगा, संगत अनुपात बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए आप यहां से कंक्लूड करोगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका मतलब आपका 60 डिग्री सामने ए, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। पहली चीज इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, लिख लेते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन एंगल्स करस्पॉन्डिंग मतलब संगत। यदि दो त्रिभुज असमरूप हैं तो उनके संगत
उनके संगत कोण बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। और करस्पॉन्डिंग से आप क्या समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग का मतलब देखो ये उठाओ, मतलब ए और पी, बी और क्यू, सी और आर, ठीक है। मतलब जो ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, 60 डिग्री देखो, 60 डिग्री देखो, ठीक है ना। आप जब सिमिलरिटी लिखोगे, यहां पे एक चीज हम लोग नोट कर लेते हैं, आप ये नहीं कर सकते हो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर, नहीं लिख सकते हो, क्यू पी आर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ए जो है क्यू के करस्पॉन्डिंग नहीं है, ए जो है क्यू के करस्पॉन्डिंग नहीं है, ए 60 डिग्री है। ए और पी को रिप्रेजेंट करेगा, ए और पी को आप देखोगे, बी और क्यू को देखोगे, और सी और आर को देखोगे, है ना। तो ये गलत है ना। या आप ऐसे कह सकते हो, अगर एबीसी नहीं लिखना है तो देखो, अगर मैं लिखता हूं कि ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, तो सी जो है 70 डिग्री है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आर, आर से स्टार्ट करोगे ट्रायंगल आर, और बी जो है 50 है तो आर क्यू बी, ये सही है। इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो एंगल्स उसके बराबर होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण जो है बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, समान अनुपात में होंगे, आर इन प्रोपोर्शन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अभी इस पे जो है, अब जो है कुछ क्राइटेरिया होते हैं सिमिलरिटी, क्या? एक चीज तो हम लोग देख ही लिए कि एंगल्स बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो पहला 3 एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं, 3 एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं, देखो 3 एंगल्स अगर बराबर हो जाते हैं, तो उसके सामने के मतलब 60 डिग्री सामने का जो साइड है, और 60 डिग्री जो सामने का साइड है, वो समान अनुपात में होंगे, ठीक है ना। अभी हमने प्रूफ भी किया इसको, इस एंगल के सामने का और इस एंगल के सामने का समान अनुपात में होंगे, तो ट्रिपल है। अच्छा, यहां एक चीज और देखते हैं, और डबल है, मतलब अगर 2 एंगल बराबर हो जाएं तब भी क्या सिमिलर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? मान लो ये नहीं रहता है, ये नहीं, ठीक है ना, 2 एंगल्स बराबर है, तो क्या हम सिमिलर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों भाई? अगर 2 एंगल्स बराबर हैं, 2 ट्रायंगल के, अगर 60 ये है, 60 ये है, 50 ये है, 50 ये है, तो ये ऑब्वियस है कि थर्ड एंगल कितना आएगा भाई? सम 180 होता है, तो ये भी 70 आना ही है इसको, और इसको भी 70 डिग्री आना ही है, ठीक है। तो चाहे आप ट्रिपल ए बोलो चाहे डबल ए बोलो, बात एक ही है ना, ठीक है। और दूसरी चीज, अब ट्रिपल एस लिख दो। ट्रिपल एस लिखने का मतलब है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया का मतलब होता है कि अगर तीन साइड्स जो हैं, 2 ट्रायंगल की 3 साइड जो हैं, 3 साइड्स का, 3 भुजाओं का अनुपात सेम है, प्रोपोर्शन में है, तो उनके एंगल्स जो है बराबर होंगे ऑब्वियसली। अगर ये दोनों अनुपात में होंगे तो इनके सामने का एंगल्स जो है बराबर होगा, ये दोनों अनुपात में है तो इनके सामने का एंगल्स बराबर होगा, और अगर ये दोनों अनुपात में है तो इनके सामने का एंगल्स बराबर होगा। ये बात पक्की है। और देखो एक तीसरा क्राइटेरिया होता है SAS, 2 साइड और उनके बीच का एंगल। तो देखो अगर 2 भुजाओं का अनुपात, देखो अगर मान लो ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये C है, ये B है, ये R है, ये Q है, ठीक है। या हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, तो देखो ये दोनों साइड का रेशियो सेम है, प्रोपोर्शन में है, ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में है, और ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों साइड प्रोपोर्शन है तो इनके सामने का जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा,
ये दोनों साइड अगर प्रोपोर्शन में है, देखो 2/4 1/2, ये भी 1/2, तो अगर ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में है तो इनके सामने का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी का, SAS। ठीक है ना, तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, ट्रिपल ए बोलो या डबल ए बोलो। ट्रिपल एस का मतलब साइड्स इक्वल नहीं, अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती हैं। अभी अभी हमने देखा था कि साइज और शेप दोनों उसमें बराबर होता है। और अगर सिमिलरिटी की बात करते हैं तो ये सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शन की बात करता है। साइड जो है सेम प्रोपोर्शन की बात करता है और एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट अपना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स तो सिमिलर, साइड का रेशियो तो सेम होगा ही होगा। उसके साथ साथ एल्टीट्यूड का, एंगल बाइसेक्टर का और मीडियन का भी जो रेशियो होता है वो सेम होता है ना। अगर दो ट्रायंगल हैं, मान लो ए बी और सी, और ये जो है P Q और R, और ये मैं साइन बना रहा हूं, मतलब ABC जो है सिमिलर है P Q R के। तो अगर सिमिलर है तो साइड जो है इनके प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब AB बाई, मैं बोल रहा हूं कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल P Q R के। अगर यदि सिमिलर है तो आप जानते हो कि साइड्स का रेशियो जो है, साइड्स का रेशियो मतलब AB बाई PQ, AB बाई PQ, BC बाई QR, BC बाई QR, BC बाई QR और AC बाई PR, इनका रेशियो तो सेम प्रोपोर्शन में होगा ही अगर सिमिलर हो गए। और जो इनका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर कह लो, फिर मीडियन कह लो, और एंगल बाइसेक्टर हो गया, मीडियन हो गया, एल्टीट्यूड कह लो, एल्टीट्यूड, ठीक है ना, एक साथ नहीं बनेंगे, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो क्या कह सकते हो कि जो एल्टीट्यूड का रेशियो, ठीक है ना, ये भी बराबर होगा। और ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं इसको, एल्टीट्यूड रेशियो, और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया आपका अभिलंब, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, जो कोणों को बराबर भागों में बांट दे, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ये सारे हम लोग ऑलरेडी सेंटर्स में पढ़ चुके हैं, है ना। मीडियन, माध्यिका। अच्छा, क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा? क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का रेशियो भी सेम होगा? नहीं। पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आप लेंथ ही नहीं निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ये कोई लाइन सेगमेंट नहीं है ना। आपका एल्टीट्यूड वर्टेक्स से आता है, 90 डिग्री बनाता है। एंगल बाइसेक्टर, आप इस वर्टेक्स से सामने वाले भुजा मिलाते हो और ये एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, ये एंगल बराबर हो जाते हैं। और मीडियन का मतलब होता है कि मीडियन जो है सामने वाली साइड को इस वर्टेक्स से ड्रॉ करते हो तो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो इन तीनों की लेंथ निकालना पॉसिबल है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लेंथ निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको नहीं ले सकते हैं। तो ये ध्यान रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो तो बराबर होंगे ही, साथ साथ एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन के भी रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी आ जाते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट है अपना कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए बी सी, पी क्यू आर, ठीक है ना। तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
जो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का, इनके संगत भुजाओं का रेशियो का, अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। मतलब इसका आप वर्ग लोगे या ऐसे कह लो ए बी और बाई पी क्यू, इनके रेशियो के वर्ग के बराबर है ना। एरिया की जब बात होगी, है ना, एरिया की बात होगी, ए बी बाई पी क्यू। इसी तरह से बी सी बाई क्यू आर, इसी तरीके से ए सी आ बाई पी आर। ठीक है, ये तो होगा ही। और साथ साथ जो अभी अभी हमने पढ़ा है एंगल बाइसेक्टर कह लो, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, और एल्टीट्यूड रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो इसको है ना, ध्यान रहेगा। तो देखो एग्जाम में इस तरह से कुछ आता है कि मान लो दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, उनकी साइड का अनुपात दे देता है आपको 6:5 और पूछता है कि एरिया का अनुपात बताइए। तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, अगर साइड्स का अनुपात रेशियो 6:5 है तो एरिया 36 और 25 का रेशियो। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, दो थ्योरम है, एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और एक मिड पॉइंट थ्योरम। उसको समझ लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी मेनली 10th क्लास का बहुत ही फेमस है। लगभग हर अल्टरनेट ईयर में बीपीटी जो है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आता है बच्चों के, उसकी प्रूविंग आती है और अच्छे खासे मार्क्स की आती है ना। तो समझते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको अगर हिंदी में कहोगे तो मूल अनुपातीय प्रमेय। हिंदी से मतलब नहीं है अपने को। ये बीपीटी शॉर्ट फॉर्म से इसको ध्यान रखते हैं, बीपीटी, या इसको ये भी बोलते हैं थेल्स थ्योरम बोलते हैं ना, और थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम, ये गणितज्ञ थे, इन्होंने अपने नाम पे रख दिया। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में दोनों में थेल्स नाम है उनका। ठीक है, तो आप समझते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। देखो, अगर किसी ट्रायंगल में बीपीटी कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर किसी साइड के आप पैरेलल, किसी साइड के पैरेलल समांतर कोई लाइन सेगमेंट लेते हो, किसी साइड के, तो मैंने ये साइड ले लिया, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बीपीटी क्या बोलता है, किसी ट्रायंगल में उसके किसी साइड के अगर पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट लेते हो, ठीक है ना, तो ये लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन सेगमेंट बाकी दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में डिवाइड कर देता है ना। If a line segment is drawn parallel to one side of a triangle, then the line segment divides the other two sides in the same ratio. Same ratio का मतलब है AD by DB, AD by DB equal to AE by EC। ये आपका है बीपीटी, AD by DB equal to AE by EC। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। देखो, इधर लिख लेते हैं इसको, या AD by DB equal to AE by EC, है ना। आसान भाषा में अगर इस लाइन के पैरेलल आपने ड्रॉ किया तो सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं। ये जो मैं एरो दिखाया हूं ये पैरेलल का साइन है। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप समझो, देखो ये दो लाइन है और ये एक तरह से ट्रांसवर्सल काट रही है। तिर्यक रेखा ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं,
तो ये एंगल हमेशा ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मान लेते हैं x और ये भी x, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये y और ये भी y डिग्री। करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोण, क्लियर है। और ये एंगल तो कॉमन है, ये है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अब देखो ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करता हूं। एक ये ए डी और ई, ठीक है। ये एंगल x, ये एंगल y, और मान लेते हैं ये एंगल z। तो ये एंगल जो है z, ठीक है। और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, एंगल है, ये x है और ये y। तो अभी तीनों एंगल जो हैं बराबर हो गए, इसका मतलब सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है ना। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो जो होंगे वो सेम होंगे, है ना। तो सॉरी, तो देखो एंगल x के सामने क्या है, ए बाई ई सी, ठीक है। अब y के सामने AD, तो AD बाई ए बी, ठीक है। और z के सामने DE, तो DE बाई BC, क्लियर है। तो ये तो होगा ही होगा, है ना। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये चीज होंगी। दोनों रेशियो से मतलब है, मतलब ये नहीं लेंगे, ये दोनों से काम है अपने को। ए ई बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए, ठीक है। ये आपने ले लिया ए ई बाई ए सी। देखो इसको ए ई बाई ए सी को बस इसको अपोजिट कर देते हैं, ए सी बाई ए ई इक्वल टू ए बी बाई ए डी लिख सकते हो। दोनों साइड में रेशियो ये ए बाई ए सी था, तो ए सी बाई ए, यहां भी अपोजिट कर दोगे, ए बी बाई ए डी, सही है। तो देखो अब जो फिर माइनस करोगे, ए सी बाई ए माइनस वन और ए बी बाई ए डी माइनस वन, अब सही है। अब यहां से क्या होगा, ए सी माइनस ए माइनस ए अपॉन ए, और ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी, क्लियर है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने ए बाई ए सी पकड़ा, ए डी बाई ए बी पकड़ा, इसको जस्ट रिवर्स कर लिया, तो ए सी बाई ए और ए बी बाई ए डी आ गया, ठीक है। दोनों साइड में -1 किया, फिर इसको आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी माइनस ए अपॉन ए और ए बी माइनस ए डी अपॉन ए डी, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब ए सी और माइनस ए क्या हो जाएगा, ई सी। अब अपना ए सी माइनस ए जो है ई सी बाई ए इक्वल टू ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी क्या आ जाएगा, डी बी अपॉन ए डी, ठीक है ना। और बस आप क्या करोगे, देखो ये ए डी बाई डी बी है, ये डी बी बाई ए डी, बस इसको हम लोग फिर से अपोजिट कर देते हैं, ए डी बाई डी बी, और रीअरेंज करोगे इधर क्या आ जाएगा, ए बाई, ठीक है। तो ये आपका बीपीटी है। फिर से एक बार इसको समअप करता हूं। देखो ये पैरेलल थे तो ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों ट्रायंगल अलग अलग कर लिया, ये दोनों सिमिलर हैं, एंगल्स बराबर हैं, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लिए। जस्ट टू प्रूव बीपीटी हमने इन दोनों से मतलब है, तो ये दोनों हमने ले लिया, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमारा वो लॉजिक क्या था इसमें, लॉजिक बस ये है कि -1 करके देखो यहाँ ए डी बाई डी बी है, ठीक है ना, और यहाँ ए डी बाई ए बी, हमारा जो सिमिलरिटीज रेशियो आएगा ए डी बाई ए बी,
ठीक है ना। तो अपने को बस माइनस करने से मतलब है, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दो, ए बाई ए सी है तो ए सी बाई ए कर दो, ए डी बाई ए बी है तो इधर ए बी बाई ए डी। ठीक है ना, दोनों साइड में आप रिवर्स कर दोगे तो इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। फिर -1 कर दो। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ए सी माइनस ए करना है, ए बी माइनस ए डी करना है। ए सी माइनस ए करना है तभी तो ए सी आएगा, ए बी माइनस ए डी करोगे तभी तो डी बी आएगा। ठीक है, तो हमने वो किया और फिर उसके बाद अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा हो गया बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हमारा एक लास्ट जो है सिमिलरिटी में थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो एग्जाम में बीपीटी पे कुछ ऐसे आ जाता है, ऐसे आपको देगा और मान लो ए बी और सी, ठीक है, और आपको मान लो ये दोनों लाइन पैरेलल दे देगा और ये चीज, ये जो है मान लो 3 सेंटीमीटर दे दिया, मान लो 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये चीज मान लो 4 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, और ये चीज मान लो 5 सेंटीमीटर दे दिया। और आपसे अगर ये पूछ देता है कि ये बताइए मतलब डी ई, तो ई सी क्या होगा, तो आप सिंपल बीपीटी लगा दोगे, है ना। 3/4 = 5/x, यहाँ से x निकाल लोगे इसी तरीके से। या कभी कभी क्या करता है, ये पूरा साइड दे देगा पूरा, क्योंकि आपको पता है कि इस ट्रायंगल में आपका ए डी बाई, अगर ए बी बाई ए डी भी हो, बड़े वाला लोगे ए बी बाई ए डी भी होगा, और ए सी बाई ए भी होगा, ठीक है ना, ये भी होता है, ठीक है ना। या ए डी बाई डी बी, ए बाई ए सी, ये भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जैसे नीड हो वैसे ले सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं लास्ट मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है। ये क्या होता है तो समझो, ये है ये ए बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि आप अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और उस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो तीसरी साइड के हाफ होगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं दो साइड मान लो ये लेता हूं, इन दोनों साइड के मिड पॉइंट को मिलाता हूं, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है, जो लाइन सेगमेंट वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। मान लो ये डी है, ई है, तो और ये मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, और ये भी मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट है, तो दोनों के मिड पॉइंट को जब मिलाओगे तो डी जो लाइन सेगमेंट है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, डी ई इज पैरेलल टू डी सी, है ना। इस तरह से आप पैरेलल दिखा देते हो, दो ऐसे लाइन खींच दोगे, देखो ये डी ई ऐसे बनाओगे तो डी, अगर ऐसे बनाओगे डी सी, और अगर आपको परपेंडिकुलर लंब दिखाना होता है तो इस तरह से दिखाते हैं, है ना। बिल्कुल ये कन्वेंशन है, आप एनसीईआरटी वगैरह में भी इसको देख सकते हो, है ना। तो ये अगर कहीं दिखे आपको तो परपेंडिकुलर लंब, है ना, और ये पैरेलल, ठीक है। तो डी पैरेलल होगा। फिर से किसी ट्रायंगल में जब दो साइड्स के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो हाफ होगी, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको, अगर मिड पॉइंट है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कि 1:1, इसका मतलब आप देखो बीपीटी हम लोगों ने पढ़ा है कि बीपीटी देखो पढ़ा, समझो कि एक कन्वर्स होता है, मतलब उल्टा भी होता है ना। बीपीटी अभी जो पढ़ा उसमें क्या था कि अगर हम लोग किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन बनाते हैं तो ये लाइन इन दोनों साइड को बराबर अनुपात में बांट देगी। इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या बोल सकते हो कि इसको अगर उल्टा देखोगे तो क्या होगा, अगर
अगर दो साइड्स का रेशियो अगर सेम है ना, दो साइड्स का रेशियो सेम है, या कोई लाइन सेगमेंट दो साइड्स को बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन सेगमेंट पैरेलल होगी, ठीक है ना। बीपीटी कहता है कि अगर ये लाइन सेगमेंट पैरेलल है तो बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये लाइन सेगमेंट तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेम रेशियो में है, एक तरह से कह सकते हैं कि डी जो है ए बी को और ए सी को बराबर भागों में बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो डी हमेशा पैरेलल होगा बी सी के। और यहाँ पे अगर आपको डी और बी सी का डी ये कैसे आया है ना, तो ये आया, तो आपको पता है कि एक बार ये चीज हो गई, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो बराबर, कहने का मतलब है ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, अभी हमने देखा था होगा ए ई बाई ई सी, दोनों सिमिलर है, ये छोटा ए डी ई और ए बी सी अभी देखा है ना अच्छे से, सिमिलर है, तो मतलब ए डी और बड़ा वाला ए बी, ए और ए सी और डी और बी सी, इन तीनों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और सेम होगा, और वो अनुपात होगा क्या, वो अनुपात होगा 1/2, ए डी मतलब 1 और ए बी मतलब 2, ए मतलब 1 ए सी मतलब 2, इसका मतलब डी बाई बी सी भी 1/2 होगा, है ना। तो यहां से क्या हो गया, डी ई इक्वल टू हाफ बी सी, सही है। तो ये था आपका मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, कि अगर किसी दो साइडों के मिड पॉइंट को आप मिलाते हो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और उसकी जो लेंथ होगी वो तीसरी साइड के हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो था सिमिलरिटी का, समरूपता का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे जो है कॉन्ग्रुएंसी जो है देखेंगे, सर्वांग समता का सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिमिलरिटी से रिलेटेड, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंसी जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, और इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है। और ए बी का जो मिड पॉइंट है और ए सी का जो मिड पॉइंट है ना, इसको नाम दे देते हैं डी और इसको ई, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये आपका जो है डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है ना। तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए डी रेशियो डी बी क्या होगा, 1:1, ठीक है ना। और मैं पूछूं कि अब अगर 1:1 है, ए डी रेशियो डी बी 1:1 है, तो ए बी कितना होगा, ए बी जो है टोटल 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। और अभी हमने सीखा है मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर मिड पॉइंट को आप मिलाते हो तो ये डी जो है बीसी के पैरेलल हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और रेशियो अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, है ना, ठीक है। तो देखो ये जो है ADE AD जो है 1 है, और अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं, समरूप है ना। ये हो गया ABC, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2। और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होता है, उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है,
वो उनकी भुजाओं के अनुपात के, उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है ना। तो उनकी साइड का रेशियो का स्क्वायर मतलब एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर होगा। एडी जो है 1 है तो 1 स्क्वायर अपॉन एबी जो है 2 है तो 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1 और 2 स्क्वायर मतलब 4। तो ट्रायंगल एडीई और एबीसी का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:4। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे एडीई 1 रेशियो, ये अगर 1 है, ये अगर 1 है, ये अगर आपका 1 है, तो ये एबीसी जो होगा 4 होगा। तो अगर मैं आपसे यही पूछूं आगे देखेंगे कि ये जो डी सी और DBCE ये क्या है, हम लोग आगे क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे, चतुर्भुज में देखेंगे कि ये ट्रेपीजियम है ना। ट्रेपीजियम है जिसकी अपोजिट साइड जो होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो देखो ये 1 है, टोटल एरिया 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब जो है यहीं से हम लोग रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, यहीं से रिजल्ट ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, इनके 3 मिड पॉइंट्स हैं, मान लो ए बी और ये सी है, ये डी ई और ये एफ है ना। और अगर मिड पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं, मिड पॉइंट्स को आप मिलाते हो तो क्वेश्चन पूछता है कि आप बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये जो 3 मिड पॉइंट्स है ना, ये 4 ट्रायंगल बना रहे हैं और चारों ट्रायंगल बराबर होंगे, है ना, 1:1 है ना। कहीं से आप देखोगे ये 1 है तो ये 3 है, 1 है तो ये टोटल ट्रेपेजियम का 3 है, इधर से अगर ये 1 है तो ये ट्रेपेजियम का 3। इतनी बात क्लियर है? तो DEF क्या है, DEF अगर 1 है तो टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है। तो ये भी रिजल्ट हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब जो है अगला कॉन्सेप्ट आपका है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस, 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक 2 या 2 से ज्यादा ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं, त्रिभुज बनाए जाते हैं, जिनका जो है आधार सेम है, बेस सेम है, तो उनकी एरिया का रेशियो क्या होगा। देखो सबसे पहले किन्हीं 2 पैरेलल लाइन से, है ना। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं सबसे पहले, इफ 2 और more triangles are drawn between 2 parallel lines, having same base, have सेम एरिया। इसका क्या मतलब हुआ कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर 2 या 2 से ज्यादा त्रिभुज बनाए जाते हैं, समांतर रेखाएं 2 समांतर रेखाओं के बीच, तो सबसे पहले समांतर रेखाओं ड्रा करते हैं। ये जो है आप जानते हो कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो 2 लाइंस जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, लंबवत दूरी होती है, वो हमेशा ही बराबर होगी रेलवे ट्रैक, है ना। तो इसका जो है हमेशा ही हाइट जो होगा कहीं भी आप लोगे सेम रहेगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री, है ना, सेम रहेगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट, ये कथन क्या कह रहा है ना, कथन ये कह रहा है कि अगर
दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप मान लो ये बेस लेता हूं, है ना, ये चीज, ये बेस लेता हूं। अब इस बेस पे आप दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल बनाते हो। मैं दो लेके आपको दिखाता हूं। मान लो एक आप ये ट्रायंगल बनाए, या इधर से ले लेते हैं, ठीक है, ये और ये, तो इस ट्रायंगल का बेस ये है, ठीक है। अब मान लो ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी मान लो ये, ठीक है। तो अब देखो नामकरण कर लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये जो है इसको थोड़ा सा आप इधर ले आओ, इसको जो है हाइट हटाता हूं यहां से, ये ठीक है, और ये ठीक है। तो आप ये दो ट्रायंगल्स हुए ए बी सी, और मान लो इसको बोलते हो आप डी डी। तो स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल, मान लो दो ट्रायंगल का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल का ए डी बी और ए सी बी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, ए बी है, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, दोनों ही केस में इसको अलग से निकाल के देख लेते हैं। ए बी सी को, ए बी सी ये, ठीक है, और ए डी बी ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये है आपका ए बी। बेस दोनों का सेम है, वर्टेक्स जो है और सेम पैरेलल लाइंस में है ना। तो अब देखो हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसकी बेस तो ये है, हाइट क्या हो जाएगी, तो देखो हाइट इधर ड्रॉ करोगे तो नहीं, थोड़ा सा इसको पीछे करो, तो ये चीज जो है आपकी हाइट है, ये चीज हाइट है। और हाइट है क्या, हाइट उन्हीं परपेंडिकुलर लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो हाइट है, ठीक है। और इस केस में इसको पीछे लोगे, ये चीज आपकी हाइट हो जाएगी, क्लियर है। तो अगर मैं इसका एरिया बोलूं तो हाफ बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है एच। इसका अगर एरिया बोलूं तो हाफ बेस क्या है ए बी, और हाइट क्या है एच। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये दोनों एरिया बराबर आ रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो, यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल, ये पैरेलल लाइंस हैं आपकी, ठीक है। और इस पे अगर मैं बेस लेता हूं ये, और इस बेस से कितने भी ट्रायंगल बना लो, उन सारे ट्रायंगल के एरिया बराबर होगी, है ना। ये बन गया एक, ये मान लो एक ले लेते हैं, ये आप ले लो, ये सारे ट्रायंगल जो हैं एरिया बराबर होगी। ये पॉइंट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। अगर सेम वर्टेक्स होता है तब क्या होता है, अगर सेम वर्टेक्स होता है तो क्या होता है, सेम समान शीर्ष होता है तब क्या होता है। तो देखो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और यहां से आप मान लो ये एक लाइन, यहां पे ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और यहां इस ए वर्टेक्स से आप सामने वाली बी सी पे एक लाइन सेगमेंट डी पे यहां पे मिल रहा है ना। तो अब मैं अगर पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, क्या होगा। तो आप देखो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकालोगे, ये चीज निकालोगे,
इसकी, तो इसमें आपको हाइट चाहिए होगी, तो हाइट आपकी ये रहेगी, ठीक है ना। इस वर्टेक्स से BC पे हाइट ये रहेगी, ठीक है। तो आप इसको बाहर निकाल लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को, और अगर ये ट्रायंगल है, ये आपका A B और D, और ये आपका मान लो हाइट है। देखो दोनों ही ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है A है ना, बेस में इस बार डिफरेंट है। लास्ट टाइम जब पहला लाइंस में देखे थे बेस सेम था, ठीक है ना, वर्टेक्स डिफरेंट थे, ठीक है। तो इसका अगर मैं एरिया पूछूं आपसे तो क्या होगा, हाफ बेस क्या है BD और हाइट H, क्लियर है, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल ADC, तो ये जो है ये, ठीक है, A वर्टेक्स सेम है D और C, इसका एरिया क्या होगा, देखो बेस तो DC है, हाइट क्या हो जाएगी, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर इस ट्रायंगल की ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, तो थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करोगे और ये इसकी हाइट हो जाएगी, लेकिन हाइट होगी क्या, सेम H, ठीक है। तो इसकी भी एरिया क्या हो जाएगी, हाफ बेस DC और हाइट H, क्लियर है। तो अब अगर रेशियो लोगे अब, तो ABD का क्या आ गया, हाफ BD इंटू H, और ADC का क्या आ गया, हाफ DC इंटू H, ठीक है। यहां से आप ये आपका कैंसिल हो जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, BD बाई DC, ठीक है। तो अगर दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल, दो या दो से ज्यादा त्रिभुज एक स्ट्रेट लाइन पे हों और उनके शीर्ष सेम हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, उनके एरिया का रेशियो, उनकी जो बेस के लेंथ के रेशियो के बराबर हो जाता है ना। ABD का बेस BD है, ADC का बेस DC है, तो जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका शीर्ष सेम है, और यहाँ पे तीन मान लो ट्रायंगल दिए हुए हैं, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं A बेस है इसका बेस मान लो B है, और इसका बेस मान लो C है, और कोई पूछे कि इन तीन ट्रायंगल्स का रेशियो क्या होगा, तो सिंपल, इसका A, इसका B, इसका C वही जो बेस का रेशियो है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो है हम लोग अगला कॉन्सेप्ट लेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो सिमिलरिटी में क्वेश्चंस में आप यूज करते हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करूं और मान लो मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन है ना, तो मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका किसी भी वर्टेक्स से शीर्ष से जब सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाते हो, तो यही आपका क्या हो जाता है, मीडियन माध्यिका, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं बोलूं, देखो, तो अगर मीडियन है तो ये 1:1, साइड 1:1 हो गई। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लो ABCD, ये जो है C, ये D, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ABD और ADC का रेशियो क्या होगा, है ना। ABD और ADC का रेशियो क्या होगा, तो अभी हमने सीखा कि देखो दोनों ही ट्रायंगल का जो शीर्ष है वो तो A है, और बेस जो है 1:, बराबर है, 1:1 में है, तो जो एरिया होगा वो भी जो है बराबर हो जाएगा 1:1। इसीलिए बोला जाता है कि मीडियन जो है किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांटता है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है ना। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल in two equal parts, है ना। इसको बोल सकते हो एरिया बाइसेक्टर। मीडियन जो है एरिया भी बाइसेक्टर होता है, क्षेत्रफल को भी बराबर भागों में बांटता है।
सामने वाली भुजा को तो बराबर भागों में बांटता ही है, लेकिन एरिया को भी बराबर भागों में बांटता है। तो यहीं से रिजल्ट बनता है अपना कि देखो, अगर किसी ट्रायंगल में आप तीन मीडियन ले लेते हो, तीन मीडियन अगर ले लेते हो, तो ये तीन मीडियन जो हैं, हमें पता है कि तीन मीडियन किसी भी ट्रायंगल में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सेंट्रॉयड पे, है ना। तो देखो, तीन अगर मीडियन ले लिए तो छह बराबर इक्वल ट्रायंगल्स में ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये भी वन, ये वन, छह बराबर ट्रायंगल्स में बांट देगा। और आप देखोगे कोई भी, ये अगर मीडियन उठाते हो तो इधर 3 और इधर 3 यूनिट एरिया हो गया, है ना। ये मीडियन उठाते हो तो इधर 3 यूनिट, इधर 3 यूनिट, ये मीडियन उठाते हो तो इधर 3 यूनिट और इधर 3 यूनिट, है ना। तो यहां से एक ये रिजल्ट। और अगर, और सेंट्रॉयड जो है, सेंट्रॉयड, ये चीज अगर ली जाए, ये चीज, तो तीन, सेंट्रॉयड जो होता है, सेंट्रॉयड किसी भी ट्रायंगल को तीन इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है, तीन बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। तो ये वन, ये वन और ये भी वन, तीनों का रेशियो 1 होगा। और ये क्या है आपका, सेंट्रॉयड। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रॉयड डिवाइड्स द ट्रायंगल इन 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे किसके, सिमिलरिटी के। अब कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग स्टार्टिंग में ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है समझ चुके हैं। बेसिक जो डिफरेंस था सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कुछ नहीं था। कॉन्ग्रुएंसी मतलब इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, कोई भी दो आकृतियां हर एक रिस्पेक्ट में बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है कि इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता, सर्वांग समता, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट वर्ड से आता है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कल मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है ना, वो कटिंग से दिखाया भी था, ठीक है। और अगर डेली लाइफ में आप यूज देखना चाहते हो, देखो, एक तो जैसे दो फिगर, दो आकृतियां जब एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेती हैं, बिल्कुल कवर कर लेती हैं, ठीक है ना, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये दो हैं कि एक है ना। वो ट्रायंगल की एग्जांपल से कल समझे थे हम लोग। तो उन्हीं दोनों आकृतियों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स करते हैं। दो फिगर्स जब हर रिस्पेक्ट में उनकी साइज भी और उनका शेप भी एग्जैक्टली बराबर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उन दो फिगर्स को, दो आकृतियों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, है ना। जैसे डेली लाइफ में अगर एग्जांपल लोगे तो किसी भी एक बैंक से मान लो एसबीआई बैंक है, उनका एटीएम कार्ड देखो, हर रिस्पेक्ट में बराबर होता है ना। लिख सकते हैं कि एटीएम कार्ड सेम बैंक, टू एटीएम कार्ड्स इशूड फ्रॉम सेम बैंक, है ना, सेम बैंक का होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग बैंक अलग अलग अपना साइज ले सकते हैं, बट क्या कहते हैं, अगर सेम बैंक लोगे तो हर रिस्पेक्ट में सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हम लोग फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, कोई भी दो फोटो लो, हर रिस्पेक्ट में बराबर होती है ना। टू पासपोर्ट साइज फोटो, योर, दो अलग अलग लोग नहीं होने चाहिए, आप ही की दोनों फोटो होनी चाहिए, योर टू पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है ना। या फीमेल्स जो चूड़ियां पहनती हैं सब इक्वल साइज की होती हैं, है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी मतलब यहाँ पे सेम साइज, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि इसकी वो दो फिगर्स जिनकी सेम साइज होती है और सेम शेप भी होता है ना, शेप भी होता है। और हम लोगों ने बात की थी कि साइज का मतलब लेंथ होता है, डायमेंशन से मतलब होता है
और शेप मतलब गणित में एंगल से मतलब होता है, कोण से मतलब होता है। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोगों ने सिमिलरिटी में जो एग्जांपल्स लिए थे वही कॉन्ग्रुएंसी में लो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ये हमने सीखा था। लेकिन अगर दो समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं जिनका डायमेंशन सेम है, जिनकी लेंथ बराबर है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे, है ना। मान लो ये अगर 5 सेंटीमीटर है और ये भी जो है मतलब तीनों ही 5-5 सेंटीमीटर के हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और ये भी अगर एक ट्रायंगल है जो 5-5 सेंटीमीटर का है, तो ये हमेशा ही दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। इसी तरह हमने एग्जांपल लिया था स्क्वायर का, ठीक है ना। तो वहां साइड्स की रेशियो बराबर हो रही थी, यहाँ पे एग्जैक्टली साइड बराबर होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये 4 लोगे 4 लोगे 4, तो ये भी सेम डायमेंशन का होना चाहिए। इसी तरह से अगर सर्किल लोगे, अगर सर्किल लोगे तो रेडियस जो है आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी, ये सारे फिगर जो हैं क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे, है ना। लेकिन यही दो सर्किल आप लेते और अगर अगर देखो, और हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि ये जो सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से सिमिलर तो है ही हैं, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 6 होता तो इसको आप सिमिलर बोलते, फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं बोलते, क्योंकि त्रिज्या जो है, रेडियस जो है डिफरेंट हो गई है ना। इतना डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जो है सिमिलरिटी में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग, क्राइटेरिया क्या होता है, कसौटी क्या होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए, है ना। दो कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर्स जो है या दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं। क्राइटेरिया का मतलब होता है कसौटी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे हम लोगों ने सिमिलरिटी में भी डिस्कस किया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का कंडीशन क्या होती है कॉन्ग्रुएंट होने की। तो सबसे पहली कंडीशन है, डिस्कस करते हैं कि अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएं, ठीक है, 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएं, ये आपको दिखाता है साइड और साइड, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में, ठीक है ना। अभी हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना। अगर 3 साइड बराबर हो जाए तो वो दोनों फिगर जो हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, है ना। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, इक्वल लगाओगे आप और ये चीज, ठीक है ना। ये अगर हट जाएगा तो सिमिलर, और अगर इक्वल लगा दिए तो कॉन्ग्रुएंट, है ना, हर रिस्पेक्ट में बराबर, ठीक है। अपना फिगर जो है हर रिस्पेक्ट में बराबर बना है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो है, मतलब अगर आप दो फिगर हैं जिनके इस ट्रायंगल की 3 साइड्स और इस ट्रायंगल की 3 साइड्स बराबर हो जाती हैं, तो वो हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना, देखो एक और चीज यहाँ पे CPCT, आपने बचपन में ये सुना होगा। CPCT फुल फॉर्म क्या होता था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, P से पार्ट्स, corresponding parts of congruent triangles, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, CPCT, C से corresponding, P से parts और C से congruent और T से CPCT। तो एक बार जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी जो मान लो SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट किया है आपने, तो जो तीनों साइड हैं वो तो बराबर होंगी। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या समझते हैं, संगत कोण से क्या समझते हैं। संगत कोण से मतलब है कि ये दो साइड बराबर अगर हैं तो इनके सामने के जो एंगल हैं वो भी बराबर हो, ठीक है। अगर ये दो साइड बराबर हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि हर रिस्पेक्ट में बराबर होना है। और ये दोनों साइड बराबर हैं
तो ये इनके सामने का जो एंगल्स बराबर होंगे, इनको बोलोगे कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना। अब ये नहीं होगा कि ये एंगल इसके बराबर हो जाए, है ना। ठीक है, ये तो हमारा पहला जो है क्राइटेरिया हो गया, ट्रिपल एस। अब दूसरा देखो, हमने 3 साइड की बात की, अब 2 साइड की बात करते हैं, है ना। तो 2 साइड में देखो, 2 साइड हो जाए और एक एंगल हो जाए, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो। क्या दोनों सही हैं? नहीं, सिर्फ इसमें से ये जो है नहीं, ये करेक्ट है आपका। करेक्ट मतलब क्या है, जब आप 2 साइड लोगे तो उनके बीच का, 2 अगर साइड लेते हो ना, 2 साइड, तो उनके बीच का जो है एंगल होना चाहिए आपका, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो याद रखना कि कहने का मतलब ये है कि मान लो ये 2 ट्रायंगल है, ठीक है, 2 ट्रायंगल है। तो अगर मान लो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो और ये एंगल मैं बोल रहा हूं कि मान लो 60 डिग्री है, और ये भी मान लो 60 डिग्री है। फिर तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। एस ए एस मतलब जो 2 साइड्स आपस में बराबर हैं, जो 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच का कोण, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। अब अगर मान लो कोई ऐसे लेता है, ये चीज लेता है, ये 2 ट्रायंगल हैं और इसमें ये दोनों साइड मान लो बराबर हैं, ये दोनों साइड बराबर हैं, और मान लो ये एंगल जो है आपका इस बार 60 है और ये एंगल आपका मान लो 60 है। तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स होंगे? नहीं, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बोला कि 2 साइड जब आप ले रहे हैं ना, क्राइटेरिया क्या कहता है कि 2 साइड्स ले रहे हैं, उनके बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये 2 साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए था, ये तो बीच का एंगल है नहीं, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्या है, अगला जो है आपके 2 साइड 3 साइड 2 साइड एक एंगल की बात हो गई। अब जो है एक साइड और 2 एंगल की बात कर लेते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है कि ए ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है डबल ए एस। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों ही सही है। तीनों ही सही का मतलब है कि कंडीशन ये क्राइटेरिया कहता है कि किन्हीं भी 2 ट्रायंगल में कोई एक साइड और कोई 2 एंगल्स, कोई एक साइड, कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई भी, इसमें कोई बीच का लफड़ा नहीं है। कोई भी 2 एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोई भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए। कहने का मतलब है कि आप 2 ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये दोनों साइड आपकी बराबर हैं, ठीक है, और कोई भी 2 एंगल, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मान लो कोई इस तरह से लेता है, ठीक है। अब अगर मान लो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है ना, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है, तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो 3 साइड्स बराबर हो, अगर 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाती हैं तो 2 ट्रायंगल हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। और 2 साइड और उनके बीच का एंगल, 2 ट्रायंगल्स में 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके बीच का एंगल अगर बराबर होता है तब कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि कोई 2 एंगल, इसको आप क्या बोलोगे एक लाइन में, कि 2 ट्रायंगल का कोई 2 एंगल और कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक बार जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होनी ही है। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर रिस्पेक्ट में साइज और उसके एंगल बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है
वो है RHS, RRHS, ठीक है ना। यहां पे आप R से मतलब है, इसको इधर ले लेते हैं, RHS, R से राइट एंगल, R फॉर RHS, R फॉर राइट एंगल। तो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है कि किन्हीं भी दो राइट एंगल के समकोण त्रिभुज की बात होगी इसमें, है ना। अगर दो मान लो राइट एंगल दिया हुआ है आपको, ठीक है, और उन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में H फॉर हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाइपोटेनस, और एनी वन साइड, तो कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में अगर उनके दोनों के हाइपोटेनियस कर्ण बराबर हैं और कोई एक साइड, दोनों में कोई एक साइड बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि उनमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, हो गया। और मान लो आप ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस बराबर होना मस्ट है, एंगल तो है ही है राइट एंगल, ठीक है। अब या तो ये दोनों साइड बराबर हो जाए या ये दोनों साइड बराबर, कोई एक, है ना, बस इतनी कंडीशन में आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सारे करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है कि आर राइट एंगल RHS सिर्फ और सिर्फ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगते हैं, और उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस बराबर हो गया और कोई एक साइड बराबर हो गई तो वो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, पक्की बात है। तो ये था हमारा चार जो है क्राइटेरिया थे, कसौटी। इसी पे इनको ये कंडीशंस होती हैं, कोई भी दो ट्रायंगल्स को आपको चेक करना है अगर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर प्रश्न में मान लो आपको दो साइड बराबर देता है, करस्पॉन्डिंग साइड, और एक बीच का एंगल, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। अगर तीन साइड करस्पॉन्डिंग साइड बराबर देता है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई दो एंगल और एक साइड अगर करस्पॉन्डिंग आपको बराबर मिलती है तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये जो है राइट एंगल में हाइपोटेनियस और कोई एक साइड, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इसी पे कॉन्ग्रुएंसी पे बेस्ड है कि किसी भी सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। ऑलरेडी हम लोग सारे ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं सारा हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं ना, एक ये हो गया आपका और ये ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब दो नहीं लेना है, एक लो, ठीक है ना। तो अब मान लो मैं इसको नामकरण कर दूं, नेमिंग कर दूं ABC, और आपसे बोल रहा हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दो बाहें बराबर होंगी, तो ये दोनों बाहें बराबर है, ठीक है। तो जो दोनों बाहें बराबर हैं उनके बीच का जो एंगल है उसका आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, पक्की बात है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल आप देखो, ये दोनों ट्रायंगल देखो, और मेरा प्रश्न है, ये मान लो तो डी ले लेते हैं कि क्या ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप क्या चेक करोगे, देखो ये दो ट्रायंगल हैं, अलग अलग बना लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं A, ये D और ये B, ये A, ये D और ये C, क्लियर है। और इसमें दो साइड आपको बराबर दी हुई है, AD जो है कॉमन है, क्लियर है। और एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बराबर है। तो किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ,
कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस, एस ए एस। तो आप यहां से लिख सकते हो कि ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी जो है, बी ए डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है सी ए डी, सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी। इतनी बात क्लियर है। और किस क्राइटेरिया से? ट्रिपल एस ए एस, एस ए एस, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हमने अभी आपको बताया कि एक बार कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे सीपीसीटी से। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है? अब देखो, कहने का मतलब है कि अब ये साइड दोनों बराबर थी, ये दो साइड बराबर है, तो इनके सामने का एंगल बराबर होगा। मतलब एंगल एडीबी, एंगल एडीबी बराबर एंगल एडीसी, एंगल एडीसी। ये दोनों एंगल है ना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, मान लेते हैं एक्स एक्स, ठीक है ना। सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब ये नहीं कह सकते कि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो साइड्स बराबर हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल बराबर होंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे सीपीसीटी से, ये दोनों एंगल ही बराबर होंगे, है ना। एंगल ए बी डी और एंगल ए सी डी, ठीक है, बराबर होंगे। मतलब कहने का ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे ट्रायंगल्स में। उस समय मैंने आपसे बोला था कि जब सिमिलरिटी पढ़ेंगे, जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके, क्यों बराबर होते हैं, क्यों बराबर होते हैं। क्या हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था कि जब दो साइड्स बराबर होती हैं, या किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं, तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से हमने देखा कि ये दोनों एंगल ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है ठीक है, और बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। ये भी क्या लिखोगे? तो ये तीनों क्या है? सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना, ठीक है। तो ये हमारा बी डी जो है डीसी के बराबर हो जाएगा, बी डी जो है डीसी के बराबर। ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल एक्स, ये थीटा तो ये थीटा। इतनी बात क्लियर है? इतनी तो मेरा पॉइंट क्या है, मैं यहां बताना क्या चाह रहा हूं आपको, वो समझो। ये चीज आपकी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है। अब देखो, तो यहां पे अगर मैं पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, इधर देखते हैं, ठीक है ना। देखो, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब यहां से आप यहां से ये एंगल एक्स बोल रहा हूं मैं, ये एंगल एक्स, ठीक है। और ये डी अगर है तो ये दोनों बराबर हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सीपीसीटी से, ठीक है। तो ये एंगल कितने होंगे? टोटल एंगल कितना है? टोटल स्ट्रेट एंगल बना रहा है या लीनियर पेयर बना रहा है? तो x प्लस एक्स, ऑलरेडी हम लोग लाइन एंगल में पढ़े हुए हैं कि 180 डिग्री होगा, ये बात पक्की है। तो यहां से 2x कितना हो गया? 180 डिग्री, क्लियर है। तो x कितना हो जाएगा? 180/2, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लोगों का रिजल्ट क्या आ गया? रिजल्ट ये है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप अगर सामने वाली भुजा पे एंगल बाइसेक्टर बनाते हो, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर
कोण कोण सम द्विभाजक ये एंगल बाइसेक्टर इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लंब सम द्विभाजक का मतलब कि 90 डिग्री भी होगा और इस साइड को बराबर भागों में बांटेगा भी, तभी ये एंगल बाइसेक्टर को क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। क्लियर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब सम द्विभाजक। ठीक है, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहां समझ रहे हैं, है ना, कैसे होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसी को आप एल्टीट्यूड भी बोलोगे। एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होता है? किसी वर्टेक्स से 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो है ना, तो एल्टीट्यूड अभिलंब। और इसी को क्या बोलोगे आप? मीडियन, माध्यिका। क्यों? क्योंकि माध्यिका क्या होती है? जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है ना, मीडियन माध्यिका। तो अब यहां से हम लोग का कंक्लूजन ये हो गया, रिजल्ट ये है कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में सम द्विबाहु त्रिभुज में उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, मीडियन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, एल्टीट्यूड होता है, वो सारे एक ही लाइन होती है, एक ही लाइन सेगमेंट होती है। क्लियर है? और अब लास्ट में ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में लगाई, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी अप्लाई होती है। ठीक है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी ऑल्सो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में या समद्विबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जो उनका एंगल बाइसेक्टर होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है और वही मीडियन होता है। क्लियर है? तो यहां हम लोग का टोटल जो है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के सारे कॉन्सेप्ट जो है हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर लिए। पूरी ज्योमेट्री की बात की जाए तो लाइंस एंड एंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रायंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल जो है स्टार्ट करेंगे, चतुर्भुज।